सो वीडियो के थ्रू आप खुद अपनी बोन का हेयरलाइन फ्रैक्चर ठीक कर पाओगे, वो भी कुछ दिनों में। लेट्स गेट स्टार्टेड। This time he goes straight down the ground. There's a chance, and he's parried it over, and Prithvi might get all of it. Now Prithvi Shaw catches it there, and then he gets in an uncomfortable situation. Any weight on his foot, so this will be real concerns for the Indian side. Remembering that Prithvi Shaw. सो हेलो गाइस, आई एम सूरज चड्डा, अलाइड हेल्थ केयर फिटनेस प्रोफेशनल। सो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो फ्रैक्चर देखा जाता है वो फुट एरिया के आसपास देखा जाता है, क्योंकि फुट हमारा वेट बेरेबल जॉइंट होता है, और जो एथलीट्स को फ्रैक्चर होता है उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। और इसका मतलब है बार बार एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लोड डालना, जिस वजह से वो बोन वीक हो जाती है, उस पर क्रैक आ जाता है, तो उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है, ना कि हेयरलाइन फ्रैक्चर। और इसके कुछ रीजंस होते हैं। उसका सबसे पहले मेन रीजन आता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं फॉलो करोगे तो आपका बीएमडी कम होता रहेगा, मतलब कि बोन वीक होती रहेगी। और उसके बाद सडनली पैर का ट्विस्ट हो जाना, अगर आपका फुट एकदम से ट्विस्ट होता है उस वजह से भी आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है। सो ये कैसे पता करें अभी कौन से एरिया पे फ्रैक्चर हुआ है? इसका एक्सरे आता है सिंपल, उससे आप पता कर सकते हो। और एक और स्कैन होती है जिससे आप पता कर सकते हो बोन मिनरल डेंसिटी। उस स्कैन का नाम है डेक्सा स्कैन। उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा भाई बोन के अंदर कितना कैल्शियम और कितना फॉस्फोरस है, जिससे आप फ्रैक्चर रिस्क से अलर्ट हो सकते हो। क्योंकि उसके कुछ टेस्ट होते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं -1, 0 ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं भी हमारी बोन कितनी स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बताऊंगा। अब वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ जहां मोस्टली फ्रैक्चर देखा जाता है। सबसे पहले आता है मीडियल मिलियोसिस, मतलब कि टिबिया बोन का मीडियल पार्ट, लोअर मीडियल पार्ट। उसके बाद आता है लेटरल मिलियोसिस, मतलब कि फिबुलर बोन का लोअर पार्ट। उसके बाद आता है पोस्टीरियर मिलियोसिस, मतलब कि टिबिया बोन का लोअर पोस्टीरियर पार्ट। उसके बाद आता है कैल्किनियस। कैल्किनियस मतलब कि जहां हम एडी बोल देते हैं, वहां फ्रैक्चर देखा जाता है। उसके बाद टार्सल, ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहां मोस्टली देखा जाता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता है वो एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, मतलब कि हमसे चला भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा पेन होती है। सो अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। आपको पहले कुछ नॉलेज की बात बता देता हूँ जो हमें बोन हीलिंग में हेल्प करती है। कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ये 3 बहुत ही मेन चीजें है। इसके बाद आता है विटामिन सी, विटामिन के और आयरन, ये भी हेल्प करते हैं और ज्यादा हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने में। अभी मैं 8 से 10 पॉइंट कुछ ऐसे बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं नहीं चाहता आप कोई पॉइंट मिस करो, इसलिए आप कॉपी पेन उठा सकते हो, राइट डाउन कर सकते हैं सारे पॉइंट। तो आपको बार बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी। सो अब वीडियो को आता है मेन पार्ट, मतलब कि ट्रीटमेंट। सो जिस दिन आपको इंजरी हुई है तो आपने नेक्स्ट कमिंग 3 डेज के लिए बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है। अब आप ऐसा मत सोचना सिर्फ बेड रेस्ट से ठीक हो जाएगा। सो आपको कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी जो कि हमें फास्ट रिकवर करेंगी। दूसरे नंबर पे आपने सन एक्सपोजर लेना है ऑन इन्फेक्टेड एरिया, मतलब जहां इंजरी हुई है वहां आपने धूप लेनी है 30 मिनट्स के लिए मॉर्निंग टाइम। क्योंकि अगर आप आफ्टरनून या इवनिंग में धूप लोगे, क्योंकि उस टाइम ज्यादा यूवी रेस एक्टिव हो जाती है जो कि आपको नुकसान करेंगी। तो डेली सुबह 30 मिनट सन एक्सपोजर, जिससे आपका विटामिन डी एक्टिवेट होएगा बॉडी के अंदर, और उससे आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और जरा फास्ट होएगी। और कैल्शियम कहाँ अब्जॉर्ब होएगा? जहां हमारा फ्रैक्चर हुआ है। और तीसरे नंबर पे आता है कैल्शियम रिच फूड्स। और कैल्शियम रिच फूड्स कौन से है वो सबको ही पता है, डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आपको लगता है भी डेयरी प्रोडक्ट आप नहीं ज्यादा कंज्यूम कर सकते तो आप सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हो, कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। बट आपने ध्यान रखना कि जो आप कैल्शियम की टैबलेट यूज करोगे उसके पीछे जो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा होगा कम से कम 1000 mg होना चाहिए, क्योंकि डेली की हमारी रिकमेंडेशन इतनी ही होती है। और उस टाइम तो हमें इंजरी हुई है तो हमें और ज्यादा कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम की टैबलेट आपने कैसे यूज करनी है? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ आप डेली एक ले सकते हो। और उसके बाद 4th नंबर पे आता है प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आपका आराम से प्रोटीन कवर हो जाएगा, बट जो लोग वेजिटेरियन है उनको प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। अब ऐसा मत सोचना भी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन आपके लिए नुकसानदायक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन दूध से ही बना होता है। बट जिस टाइम आपको इंजरी हुई है, वो फ्रैक्चर हुआ है, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करना ही पड़ेगा जल्दी हील करने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तीनों मेजर मील के साथ आप एक स्कूप प्रोटीन का ऐड कर देना, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन तीनों के साथ एक स्कूप प्रोटीन का, कोई भी कंपनी का प्रोटीन आप यूज कर सकते हो। सो उसके बाद आता है विटामिन सी। और विटामिन सी मोस्टली फ्रूट्स के अंदर होता है, जैसे कि कीवी, ऑरेंजेस, आंवला, ग्रेप्स, ऐसी कुछ चीजें होती है जिसमें विटामिन सी होता है। और उसके बाद ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपको बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि वो एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हुई है। तो ओमेगा 3 का काम क्या है? इन्फ्लेमेशन को कम करना। और ओमेगा 3 किस में ज्यादा होता है? सबसे पहले होता है ड्राई फ्रूट्स में। तो आप डेली ड्राई फ्रूट्स यूज करना, कोई भी ड्राई फ्रूट आप खा सकते हो, लाइक वॉलनट, आलमंड, कैशू नट्स, एनी काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट। और एक और अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, वो है पीनट बटर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा तीनों मील के साथ एक स्पून पीनट बटर का भी ऐड करना।
और 1 स्पून लंच में देसी घी भी जरूर ऐड करना, वो भी आपको हेल्प करेगा। ये मेरे सारे पॉइंट आप लिखते रहना, नहीं तो आप थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे। और उसके बाद आता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपने बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखना है, यह आपने ध्यान देना है। और एक और चीज, सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर 1 स्पून टर्मरिक मतलब कि हल्दी, क्योंकि हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। सो ये तो था न्यूट्रिशन। अब 2 ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आता है एलिवेट दैट अफेक्टेड एरिया, मतलब कि जब आप लेट रहे हो या जब आप सो रहे हो तो जिस फुट के अंदर फ्रैक्चर हुआ है वो आपने थोड़ा सा ऊपर कर लेना। और ऊपर कैसे करेंगे, उसके नीचे 2 से 3 आपने तकिए रख लेने हैं, तो वहां जो स्वेलिंग हुई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे पहले ये। और दूसरे नंबर पे आपने आइसिंग करनी है 3 दिन के लिए। आइसिंग कितनी देर करनी है, 10 मिनट। और हर 2 घंटे के बाद आपने आइसिंग करते रहना है, मतलब कि दिन में 4 बार जरूर करना आपने आइसिंग। तो ये भी इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करेंगी और आपका जो फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस है वो भी फास्ट करेगा। तो ये थे मेरे कुछ मेन पॉइंट्स। आई होप आपने सारे पॉइंट राइट डाउन किए होंगे, और जब आप अप्लाई करोगे ये पॉइंट्स, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत ज्यादा हेल्प होएगी। और जब आपको हेल्प मिलेगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डेफिनेटली थैंक यू जरूर लिख के जाओगे। सो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद दोस्त हु नीड द मोस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।